नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक खास यात्रा जो है पुरी की यात्रा। यहाँ हम देखेंगे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और कुछ स्थानीय दर्शनीय स्थल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भुवनेश्वर से पुरी का अवसरण केवल 60 किलोमीटर है। ट्रेन, बस या टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुरी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ का प्रमुख महत्व है। पुरी जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 3 प्रमुख 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थित हैं। पुरी में होने वाली रथ यात्रा भारतीय समुदाय के लिए एक अद्वितीय आयोजन है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर घुमाना है और इसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। पुरी के मंदिर में भक्तों को मुक्ति की प्राप्ति का अवसर होता है। यहाँ की दर्शनीय मूर्तियों के दर्शन से ही व्यक्ति को आत्मा को पवित्रता की अनुभूति होती है। जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ वे भगवान की भक्ति में रमने का अवसर प्राप्त करते हैं। सेवाएं और पूजाएं यहाँ विशेष रूप से आयोजित होती हैं, जो भक्तों को सुकून और शांति प्रदान करती हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सभी हिंदू भक्तों के लिए एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ आना व्यक्ति को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर एक पवित्र कदम की ओर बढ़ने का मौका प्रदान करता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक नियम है, जिसके अनुसार मंदिर के अंदर कैमरा, फोन और वीडियोग्राफी करना मना है। इसका उल्लंघन करने पर आपको दंडित किया जा सकता है और यह भक्तों की सुरक्षा और मंदिर के प्रति श्रद्धा भावना की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसी भी समय कैमरा, फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मंदिर के अंदर नहीं ले जाने की सलाह दी जाती है और इसके लिए अलग से स्थान उपलब्ध है, जहां आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। पुरी के लोकल शिल्पकलाओं में से एक है पाती चित्रकला, जिसमें पाती को रंगों से सजाया जाता है और धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर चित्रित किया जाता है। यह आकर्षक और अनूठा कला प्रदर्शित करता है। पुरी में बने गलिले स्थानीय साड़ियाँ, जिन्हें पुरी संचित कहा जाता है, विशेष रूप से महिलाओं के बीच प्रसिद्ध हैं। पुरी में खाजा दुकान वाले विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये दुकान वाले अपने दुकानों में स्वादिष्ट और ताजगी से बने खाजा बेचते हैं, जो शहर के और बाहर के लोगों के लिए एक मुख्य सौंदर्य और स्वाद का स्रोत हैं। वे अपने ग्राहकों को विभिन्न रंगीन, स्वादिष्ट और प्राचीन रुचियों के साथ खाजा प्रदान करते हैं। मंदिर के आसपास और शहर के विभिन्न हिस्सों में पुरी में अनेक विक्रेताएं हैं, जो पुरी जगन्नाथ मंदिर की छवियों और मूर्तियों को बेचते हैं। ये मूर्तियां आधारित हो सकती हैं, जैसे कि पारंपरिक स्थानीय शैली और पुरी के पुरातात्विक सांस्कृतिक विरासत पर। पिपली का चंदुआ एक रंगीन और सुंदर हस्तशिल्प है, जो रेशमी कपड़े से बनता है। इसमें विभिन्न धार्मिक और रूरल मोटिव्स को सजाया जाता है, जो इसे एक अद्वितीय आभूषण बनाता है। पिपली में पैचवर्क एक अन्य प्रमुख हस्तशिल्प है, जिसमें विभिन्न रंगीन टुकड़ों को मिलाकर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसका उपयोग तापमान या बिस्तर पर सजाने के लिए किया जा सकता है। पुरी में 4 धाम यात्रियों के लिए सुरक्षित प्रवेश सुविधा है, जिससे वे मंदिर के प्रांगण में सही रूप से पहुंच सकते हैं। यात्रियों के लिए पुरी में विभिन्न आरामदायक आवास सुविधाएं हैं, जो उन्हें श्रद्धालु यात्रीगण के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखती हैं। यात्रीगण को पुरी में मंदिर की पूजा और आरती में भाग लेने की सुविधा है, जिससे वे अपने आध्यात्मिक अनुभव को साझा कर सकते हैं। यात्रीगण को पुरी के समुद्र तट में स्नान करने की सुविधा है, जो धार्मिक महत्वपूर्ण है और यात्री को शुद्धि मिलती है।
चार धाम यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी चिकित्सकीय आवश्यकता के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, ताकि उन्हें आपातकालीन स्थितियों का सामना करने की सुविधा हो। पुरी में यात्रियों के लिए पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण शामिल है। पुरी के पास कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। आलारनाथ मंदिर, यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है और वहां शिवलिंग है जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यमुनाचल मंदिर, इस मंदिर में माता यमुना का पूजन किया जाता है और यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। मुक्तेश्वर मंदिर, इस मंदिर में शिवलिंग पूजा जाता है और यहाँ भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। लोकनाथ मंदिर, इस मंदिर में शिव पार्वती की पूजा की जाती है और यह भक्तों के बीच में एक पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। साक्षी गोपाल मंदिर, यह मंदिर भगवान कृष्ण के साक्षात्कार को साक्षात्कार कराता है और वहां भगवान की पूजा विशेष भक्तों द्वारा की जाती है। ब्रह्मचारिणी मंदिर, इस मंदिर में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और यह भक्तों के लिए एक शांत और पावन स्थल है। ब्रह्माध्वज मंदिर, इस मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है और यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इन मंदिरों में भक्तों को आध्यात्मित्व और शांति का अनुभव होता है। पुरी की सुंदर समुद्र तट प्रशांतिपूर्ण और सुकून भरा अनुभव प्रदान करता है। बीच पर बैठकर समुद्र की लहरों को सुनना और देखना हर व्यक्ति को एक अद्वितीय और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। ये लहरें एक नई ऊर्जा और सकारात्मक भावना देती हैं। बीच के किनारे बैठना एक ऐसा स्थान है जहां आपको समुद्र का शांतिपूर्ण वातावरण अनुभव होता है। चिर्पिंग बर्ड्स, समुद्र भ्रंश और हल्की हवा आपको ताजगी का एहसास कराती हैं। बीच पर बैठकर सूर्यास्त का समय अद्भुत और प्रेरणादायक होता है। समुद्र के किनारे सूर्यास्त देखकर आप अपने दिन की थकान को भूल जाएंगे और एक नए आरंभ की ओर बढ़ेंगे। बीच पर बैठकर समुद्र की नीली ऊंचाइयों को देखना मनोबल को बढ़ाता है। यह एक अद्वितीय दृश्य है जो आपके मन को शांति और सुकून से भर देगा। बीच पर बैठकर ध्यान करना और आत्मा को शांति से भरना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है। यहाँ पर्याप्त खामोशी और प्राकृतिक सौंदर्य होता है जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। पुरी का समुद्र तट अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्वच्छ और सफेद हवा सामुद्रिक तट की लहरों के साथ मिलकर एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। समुद्र तट का वातावरण शांतिपूर्ण और आत्मीय है। तट के किनारे बैठकर लहरों की ध्वनि सुनना और समुद्री हवा को महसूस करना एक अद्वितीय अनुभव है जो आपको ताजगी और शांति का एहसास कराता है। समुद्र तट पर बैठकर महसूस होने वाली समुद्री हवा और लहरों की आवाज से आपको ताजगी का एहसास होता है। यहाँ बैठकर आप अपने मन को शांत करते हैं और संतुलन प्राप्त करते हैं। समुद्र तट पर सीधे संपर्क में रहने से मानसिक तनाव कम होता है और आप अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं। समुद्र की शांति और तैरती लहरों की ध्वनि आपको तनाव मुक्ति का एहसास कराती है। समुद्र तट पर बैठकर होने वाली सूर्य की किरणों का सीधा संपर्क और हल्का ब्रीज आपको प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाते हैं और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं। समुद्र तट पर बैठकर आप आत्मसमर्पण और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ बैठकर आप अपने आत्मा के साथ एकाग्र हो सकते हैं और स्थिति से ऊपर उठने का एक अद्वितीय अवसर प्राप्त कर सकते हैं।